अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 10th। आई मिस हिरा। हम लोगों ने स्टार्ट लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम। आज केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट टॉपिक पे हम लोग हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है या क्या इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो स्पेसिफिक होता है और रिमेन्स कांस्टेंट होता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो स्पेसिफिक है एंड रिमेन कांस्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कैसी हेल्प अस टू प्रिडिक्ट, कि हमारे पास वैल्यू ऑफ कैसी हेल्प करती है प्रिडिक्ट पेशन गोई करने में, चेक करने में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास क्या डायरेक्शन है रिएक्शन की, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि किस हद तक हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और हमारे पास क्या इफेक्ट होता है अगर हम लोग एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करें उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हम लोग जो है वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, कैसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। The direction of chemical reaction at any particular temperature can be predicted by means of product by reactant ratio. The value of product by reactant ratio leads to one of the following three possibility, के डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी भी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर हम लोग जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशो हो और हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स जो है वो लीड्स करती है। थ्री पॉसिबिलिटीज़ को, कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है वेक्टर रेशो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशो जो है इज़ लेस देन कैसी, अगर वो लेस देन है कैसी से, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा कैसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट इज़ लेस देन कैसी, कैसी से लेस है, द सिस्टम इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम, और हमारे पास क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, एंड मोर प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, और हमें जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए किस चीज़ के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो तब हम लोग कहेंगे कि ये रिएक्शन मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में, उस सूरत में कि जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो है वो लेस होगी कैसी से। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये कि व्हेन द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन कैसी, वहाँ पे लेस देन कैसी थी, यहाँ पे ग्रेटर देन कैसी है। द इक्विलिब्रियम इज द सिस्टम इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है, एंड मोर रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमारे पास और ज़्यादा हमें रिएक्टेंट चाहिए किस चीज़ के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए। दिस रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो तब हम लोग क्या कहेंगे कि रिएक्शन कौन सी उसमें मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। अगर कैसी जो है वो लेस है किससे, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेस हैं कैसी से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ग्रेटर देन है कैसी से, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि व्हेन द रेशो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू कैसी, कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल है कैसी के, तो द सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, ये तो थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। उसके लिए हमने एक जनरल लिखा जिसमें हमने कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, इट विल गिव्स अ स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। फिर हमने लिखा कि कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने लिखी
और ये जो स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये यहाँ पे हम लोग जो है कोफिशेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं बैलेंस इक्वेशन में, ठीक है। इसको हम लोग एज अ कोफिशेंट यूज़ कर रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ कैसी। सो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं कैसी के ऊपर के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, कि किस हद तक हमारे पास रिएक्शन जो है वो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास कैसी इज़ स्मॉल। अगर हमारे पास कैसी स्मॉल होगी, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज़ लार्ज दैन डेट ऑफ सी एंड डी इज़ स्मॉल, ठीक है। हमारे पास अगर कंसंट्रेशन ए और बी की लार्ज है और सी और डी की स्मॉल है, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंटेन द रिएक्टेंट मेनली। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ होगी, रिएक्टेंट होगी। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट, और सिर्फ स्मॉल अमाउंट में जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद होगा। इट रिफ्लेक्ट्स डेट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिवर्स मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर कैसी की वैल्यू स्मॉल है, कंसंट्रेशन अगर कैसी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कैसी इज़ वेरी स्मॉल। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज़ लार्ज, अगर हमारे पास वहाँ पे कंसंट्रेशन ए और बी की लार्ज है और सी और डी की स्मॉल है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है। It reflects that reaction does not proceed appreciably in the forward direction, कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा किसके अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। appreciably मीन्स कि नुमाया तौर पे हमें बता रहा है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। दूसरी बात कि कैसी इज़ वेरी लार्ज। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज़ स्मॉल, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी हमारे पास क्या थी, लार्ज थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी स्मॉल है। एंड डेट ऑफ सी एंड डी इज़ लार्ज, वहाँ पे सी एंड डी इज़ स्मॉल थी, ठीक है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या था, रिएक्टेंट था। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मौजूद थी, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी प्रेजेंट। दिस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो हमारे पास किसके अंदर कंप्लीट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। तीसरी बात, व्हेन कैसी इज़ नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, the concentration of product and reactant will very close and hence Kc is close to 1.0, then the mixture will contain appreciably amount of product and reactant। कि अगर हमारे पास concentration of product और reactant जो है वो बहुत ज़्यादा close है, या हमारे पास एक दूसरे के, या फिर हमारे पास equal है, close है 1.0 के, तो equilibrium mixture जो है वो नुमाया तौर पे ये amount of product और reactant को जो है वो हमारे पास शो करेगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने कहा कि अगर कैसी की वैल्यू स्मॉल हो तो क्या होगा, कैसी लार्ज हो तो क्या होगा, और कैसी जो है वो हमारे पास ना तो स्मॉल हो ना लार्ज हो, ना मिड में हो, 1.0 की इक्वल हो और क्लोज हो, तो हमारे पास क्या देगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वन है द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास क्या इफेक्ट होता है एक्सटर्नल कंडीशंस का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। व्हेन अ सिस्टम रीचेज इक्विलिब्रियम, हमने पहले भी कहा कि जब सिस्टम कोई पहुंच जाए इक्विलिब्रियम में तो फिर हमें उसकी कंडीशंस चेंज नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी हमने पढ़ी भी थी, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, कैटालिस्ट ऑफ रिमेन अनचेंज, ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। व्हेन अ सिस्टम रीचेज इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट indefinitely if the conditions do not change। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में जा चुका है तो वो सेम रहेगा अगर हम लोग उसकी कंडीशंस को चेंज नहीं करेंगे। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास उस टाइम डिस्टर्ब होती है जब एक्सटर्नल कंडीशंस जो हम लोग उसकी चेंज कर दें, जैसे चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ तक कि हम उसकी पोजीशन को भी क्या करें, तब्दील कर दें, ठीक है।
The equilibrium is disturbed by changes in the external condition. The system always tends to restore equilibrium. कि equilibrium हमारे पास चेंज हो जाती है कि जब हम लोग उसकी किसी भी इंटरनल कंडीशंस को चेंज करें. ये हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो हमने 5 कंडीशंस बताई थी. अब हमने कहा कि हमारे पास क्या इफेक्ट होता है कंडीशंस का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो वहाँ पे हमने वहाँ पे यही बात की और यहाँ पे भी कि हमारे पास इफेक्ट होता है कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन जा चुका है तो फिर उन कंडीशंस को हमारे पास सेम रहना चाहिए. अगर सेम नहीं रहेंगी तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, ये था हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम होम टास्क. आप लोग